प्यारे दोस्तों, मैं रामानंद यादव मेथा बुखावा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 संस्कृत का त्रयोदशः पाठ विश्व शांति का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। विश्व शांति पाठ का नाम है विश्व शांति। विश्व यानी मैंने संसार, शांति मैंने शांति, आप लोग जानते हैं, यानी विश्व की शांति। तो यहाँ पर पाठ का परिचय क्या है, मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ। पाठे अस्मिन्नः संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्स समाधानोपायश्च निरूपते। इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का वातावरण का चित्रण एवं उसके समाधान का निरूपण किया गया है। कहने का मतलब है कि अभी जो है वर्तमान में जो है पूरे संसार में अशांति फैला हुआ है और उसके समाधान के लिए निरूपण किया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देश के अंदर और बाहर अशांति का वातावरण है। देश के अंदर और बाहर अशांति का वातावरण है। तामुपेक्षम नो कश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थ। कोई भी अपना अच्छा जीवन जीने में समर्थ नहीं है, यानी कि सब कोई जो है अशांति का ही जीवन जी रहा है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। पूरे संसार में अशांति का वातावरण है। इति दुःखस्य विषय, यह जो है दुख का विषय है। इति दुःखस्य विषय, यह दुख का विषय है। सर्वे जनाः तया अशांत्याः चिंतिताः सन्ति। सभी लोग अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन्नि तः निवारणः प्रयासः क्रियन्ते। संसारे तः निवारणः प्रयासः क्रियन्ते। संसार जो है उसका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये था पाठ परिचय। अब यहाँ से इसका पाठ स्टार्ट होता है। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः असंत्रवः दृश्यते। यानी वर्तमान में प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति फैला हुआ है, अशांति देखने को मिलता है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर शांति का वातावरण है, नहीं तो सारे देशों में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। क्वचित् देशस्य आंतरिक समस्या श्रित्यम कलहो वर्तते। कुछ ऐसे देश हैं जिसके अंदर यानी अपने देश के अंदर ही अव्यवस्था के कारण अशांति फैला हुआ है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमनानि कलहम वर्धन्ति। तो कुछ ऐसे देश हैं जो कि दूसरे देशों के शत्रु द्वारा, आतंकवाद द्वारा, उपद्रव, आतंकवाद, दंगा फसाद फैलाकर दूसरे देशों को भी अशांति के कगार पर पहुंचा रहे हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीतयुद्धम प्रचलति। अनेक राज्यों में, अनेक देशों में परस्पर शीत युद्ध भी चल रहा है। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर शीत युद्ध, तो शीत युद्ध किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें ना गोली चलता है, ना बम चलता है, ना बारूद चलता है, ना लाठी डंडा चलता है, ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, यानी कोई इसमें जान माल की क्षति नहीं होती है।
तो फिर आखिर ये होता क्या है, इस युद्ध में होता क्या है? तो इस युद्ध में वाक युद्ध इसको बोला जाता है। यानी एक देश जो है दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए पेपर से, मीडिया के माध्यम से नीचा दिखाने के लिए, अपना एक दूसरे को यानी कि छोटा दिखाने के लिए कुछ से कुछ एक दूसरे के ऊपर लांछना, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सीधी बातों में ज़रा समझा जाए, अपने भाषाओं में यदि समझा जाए, तो मान लिया जाए मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं दूसरे शिक्षकों की हमेशा जो है नीचा दिखाने के लिए कहूँगा कि उन्हें पढ़ाने नहीं आता है, वो इस विषय में जानकार नहीं है, और वो भी हमको नीचा दिखाने के लिए कहेंगे कि फलाने सर जो हैं इस विषय के जानकार नहीं है, ये नहीं पढ़ाने जानते हैं, वो नहीं पढ़ाने जानते, ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। तो ये यानी कि शीत युद्ध जो है एक माने बातचीत के द्वारा ही ये युद्ध होता है, एक दूसरे के संपर्क में गोली बम बारूद इसमें नहीं चलाया जाता है। तो अनेक देशों में यह जो है शीत युद्ध प्रचलित है, शीत युद्ध चल रहा है। इन नीचा दिखाने के लिए एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए एक से एक बातें करते हैं, पत्र के द्वारा, मीडिया के द्वारा। अब तो बहुत सारे साधन हो गए एक लोगों की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शीत युद्ध क्या होता है। अब है इसका डिटेल यदि आप जानना चाहेंगे तो आप लोगों को सोशल साइंस से देखना होगा। सोशल साइंस में शीत युद्ध के बारे में डिटेल है। अब यहाँ पर मैं उतनी गहराई तक नहीं जाना चाहता हूँ। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यसुनो दृश्यते, यानी वास्तव में संसार जो है अशांति के सागर में डूबा हुआ दिखाई देता है। अशांतिश्च मानवतः विनाशस्य कल्पते, अशांति जो है मानवता का विनाश यानी मनुष्य का विनाश का कारण है। अशांति के कारण ही मनुष्य का विनाश संभव होता है। अद्य विश्व विध्वंसकार शस्त्राणि बहुन्यः विस्क्रांति संति, आज जो है बृहत् पैमाने पर विश्व विध्वंसकार कान्य शस्त्राणि यानी विश्व को भी विध्वंस करने वाले अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण हो रहा है। विशाल पैमाने पर, बड़े पैमाने पर हो रहा है। तेरेव मानवता नाशस्य भयम, तो उससे जो है मानवता का भय है, मानवता का विनाश का भय बना हुआ है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे देश एटम बम का निर्माण कर चुके हैं, जो कि एक एटम बम गिरा देने के बाद कितने सारे लोग, कितने सारे पशु पक्षी जानवर मारे जाते हैं। तो ये सब जो है विध्वंसकारी शस्त्र का निर्माण सब देश जो है करते जा रहे हैं, जो कि मानव का ही विनाश के लिए बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी अस्त्र शस्त्र आज बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ मानवों के ही विनाश के लिए बनाए जा रहे हैं। अशांते कारणम तस्यः निवारणोपायश्च सावधानतः चिंतनीयो, अशांते कारणम तस्यः निवारणोपायश्च सावधानतः चिंतनीयो, यानी अशांति के कारण के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यानी यदि अशांति का कारण का पता लग जाता है तो उसका निवारण भी हो सकता है। यदि अशांति का कारण का पता ही नहीं चलेगा तो उसका निवारण जो है संभव नहीं है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को बीमारी होता है तो बीमारी का यदि पता चल जाता है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन यदि बीमारी का पता ही नहीं चलता है तो उसका इलाज जो है संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जो है अशांति के कारण का पता लगाना आवश्यक है, तभी उसका जो है निवारण किया जा सकता है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो ज्ञाते इति नीति, कहता है कारण का पता करने के बाद उसका निवारण करना जो है उसका पता माने निवारण जो है करना, ये नीति संगत है। यानी कहने का मतलब है
कि अशांति के कारणों का पता लगाते उसके समाधान के उपायों का भी पता करना चाहिए। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांते द्वि कारणम। वास्तव में द्वेष जिसकी ईर्ष्या कहते हैं, एक दूसरे को देखकर जलता है, इसी को द्वेष कहते हैं। असहनशीलता, असहनशीलता यानी दूसरे को ऊपर बढ़ते हुए, विकास करते हुए देखकर जलन करना। असहनशीलता यानी कि सहन नहीं कर पाना। यही जो है अशांति के दो कारण हैं। वास्तव में द्वेष, ईर्ष्या और असहनशीलता ये अशांति के दो कारण हैं। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टति। एक देश दूसरे देश को विकास करते देखकर, ऊपर उठते देखकर, उन्नति करते देखकर जो है उसके मन में जलन उत्पन्न हो जाता है, वो जलने लगता है। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयतते। उस देश के विकास को नाश करने के लिए, यानी उसको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हमेशा प्रयास करने लगते हैं कि उस देश का विकास रुक जाए, कैसे उसके विकास को रोका जाए। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयते। तस्य मैंने उसका देशस्य देश उत्कर्ष मैंने आगे बढ़ना, वृद्धि करना, विकास करना। नाशाय मैंने उसके नाश यानी खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति। द्वेष से ही असहनशीलता पैदा होता है। द्वेष से ही असहनशीलता पैदा होता है। इमो दोषो परस्परम वैरमुत्पाद्यते। यानी इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेता है। वैर में होता है शत्रुता। इमो दोषो परस्परम वैर उत्पादते, यानी कि इन दोनों दोषों के कारण ही दुश्मनी, शत्रुता का जन्म होता है। स्वार्थश्च वैरम प्रभृति। स्वार्थ ही दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ ही दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषाम वा न सहति। स्वार्थ से प्रेरित लोग, स्वार्थ के वश में आकर लोग अहंकारवश, अहम भावेन, अहंकारवश परस्पर धर्म जाति, परस्य यानी परस्य में दूसरों के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा का सहन नहीं कर पाते हैं। भाषा वह न सहते, यानी स्वार्थ से प्रेरित होकर, स्वार्थ के बस में आकर लोग अहंकार से चूर होकर दूसरों के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा को सहन नहीं कर पाते हैं। वह न सहते यानी सहन नहीं कर पाते। आत्मनम एवं सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते। आत्मनम एवं सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते, यानी वे अपने निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। यानी वो अपना विकास ही सबसे बड़ा विकास मानते हैं। वो सिर्फ अपने विकास के लिए ही सोचते रहते हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषणे प्रेरका। राजनीतिज्ञाश्च यानी नेता लोग, राजनीति करने वाले जो है, इसका प्रबल उदाहरण है। तत्र विशेषणे प्रेरका, इसका प्रबल उदाहरण है कि वो निजी विकास के लिए ही अपना काम करते हैं। सामान्यो जनानो यथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। यानी सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। यानी नेताओं के द्वारा सामान्य लोग ही नहीं, विशेष जो आदमी होते हैं, विशिष्ट लोग जो होते हैं, उसको भी बल प्रेरित जो है गलत कार्यों के लिए, गलत कामों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए
उसको प्रेरित करते हैं। स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकम निवारण्य, यानी स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, इसका अर्थ होता है कि लोगों को स्वार्थ की भावना को बलपूर्वक जो है उसका निवारण करना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। स्वार्थ की भावना लोगों को नहीं रखनी चाहिए। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्तः उद्पादते यथा सर्वे स्वार्थ त्यजतु, यानी कहता है कि यदि परोपकार के प्रति रुचि जाग जाए, यदि लोगों के मन में परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्तः उत्पादते, यानी आदमी के मन में यदि परोपकार की भावना जागृत हो जाए, तदा सर्वे स्वार्थम त्यजति, तो वहाँ पर जो है स्वार्थ जो है अपने आप स्वतः जो है त्याग हो जाता है। तो लोगों को परोपकार के प्रति भावना होनी चाहिए, तो उनका स्वार्थ जो है स्वयं जो है त्याग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंताकाश्च न बिरला सन्ति, यहाँ जो हमारे यहाँ जो है ना तो महापुरुषों की कमी है ना विद्वानों की कमी है। यानी महापुरुष, विद्वान और चिंतकाश्च, थिंकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, न बिरला संति, कमी नहीं है, अभाव नहीं है। हमारे यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यमिदं, उनका कर्तव्य है। किनका? महापुरुष, विद्वान और चिंतक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? तेषां कर्तव्यमिदं, उसका कर्तव्य होता है यत जने जने, यानी हर व्यक्ति, समाजे समाजे, प्रत्येक समाज में, राज्य राज्य, प्रत्येक राज्य में चौ परमार्थम वृत्ति जनयेव, यानी हर एक व्यक्ति, हर एक समाज और हर एक राज्य को मैंने देश के लिए परोपकार की भावना जागृत कराना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर, राज्य के अंदर परमार्थ यानी भलाई की भावना, परोपकार की भावना का जागृत करना चाहिए लोगों के अंदर, समाज के अंदर, राज्य के अंदर। अब है यहाँ पर शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य क्रियान्वयनश्च जीवनो निर्वायम, यानी कहता है शुष्क मीन्स होता है, शुष्क मीन्स होता है सूखा, लेकिन यहाँ पर सूखा नहीं होगा। यहाँ की कथन भर यानी कहने भर ही उपदेश पर्याप्त नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, उपदेश देते हैं कि मान लिया जाए, कोई लोग उपदेश देते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए और वो स्वयं सिगरेट पीते, तो ये उपदेश देना ठीक नहीं है। ऐसे उपदेश का कोई लाभ नहीं कि आप दूसरे को उपदेश देते हैं कि गलत काम मत करें और आप स्वयं उस गलत काम को करते हैं। तो इसको कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने के पहले स्वयं जो है उसका पालन करना चाहिए। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्त, यानी कि दूसरों को उपदेश सिर्फ देने से नहीं होता है, प्रत्युतः तस्य क्रियान्वयनस्य जीवनो निर्वाह, यानी उसको अपने जीवन में क्रियान्वयन करना चाहिए, उसके अपने ज़िंदगी में क्रियान्वयन, यानी कि उसके आधार पर ज़िंदगी में, जीवन में चलना चाहिए। सिर्फ कहने से ही नहीं होता है। उक्तंच, इसलिए कहा गया है ज्ञानम भार क्रिया बिना, यानी ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना अधूरा है। यदि किसी को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो यानी कि उसका जो है सारा चीज़ बेकार है। इसलिए लोगों को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ बेकार है। देशानां मध्ये च विवादानां शमयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्यं संस्था सन्ति।
अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, आप लोगों को पीछे एक व्याघ्रपथी कथा का कहानी बता चुका हूँ कि पथिक के पास जो था क्रिया नहीं था। क्रिया का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। तो उसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, जिसके चलते कि वो बाघ के जाल में फंस गया। तो लोगों को जो है व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और नहीं तो उसका जो ज्ञान है, जो उसने जो ज्ञान प्राप्त की है वह बेकार है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञानम भारा क्रिया बिना, यानी ज्ञान जो है क्रिया के बिना ज्ञान जो है बेकार है। जैसे हाथी के बारे में बताया गया था कि जिस प्रकार हाथी स्नान करने के बाद अपने शरीर पर धूल फेंक लेते हैं, तो यानी कि उसको व्यवहारिक ज्ञान उसके पास नहीं है, तो उसका स्नान जो है बेकार हो जाता है। देशानां मध्ये च विवादानां समयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्यम संस्था संति। दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो उसको यानी कि उसको समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम का एक संस्था का स्थापना किया गया है। दो देशों के मध्य जब विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसको समन करने के लिए यानी खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था संति, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। ततः काले काले आशंकितमपि विश्वयुद्धम निवारयति। उसके द्वारा समय समय पर जब विश्व युद्ध की आशंका होती है तो उसका निवारण किया जाता है, उसको टाला जाता है, उसको हटाया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन। ये दोनों देश का युद्ध हो सकता है विश्व युद्ध में भी ना पलट जाए, क्योंकि दोनों देशों के युद्ध में कुछ न कुछ देश एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो इस समय जो है राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ को इनके ऊपर इनके युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध पुरा काल एव वैरेन वैरस्य शमनम और संभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में, पुराने काल में कहा था, क्या कहा था? बैरेन बैरस्य, यानी कि बैर से यानी कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म नहीं किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म नहीं किया जा सकता है। वैरेन वैरस्य समनम असंभव प्रोक्तवान। दुश्मनी को दुश्मनी से यानी कि वैर को वैर से खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है। मान लिया जाए किसी के घर में आग लगी है और आप भी वहां जाकर और आग को लगा देंगे तो क्या वो बुझ जाएगा? नहीं। तो आग को बुझाने के लिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह पानी लेके दौड़ते हैं और आग के ऊपर पानी डाल देते हैं, तो आग जो है आसानी से बुझ जाती है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार की आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, उसी प्रकार से दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं खत्म किया जा सकता है। यदि किसी ने आपके साथ दुश्मनी किया, आप भी उसके साथ दुश्मनी करेंगे तो वह दुश्मनी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। वो भी बदले की भावना से आपके ऊपर वार प्रहार करते रहेगा, आप भी उससे बदला लेने के लिए वार प्रहार करते रहेंगे और दुश्मनी जो है बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार दुश्मनी को बुझाने के लिए मैत्री की जरूरत होती है। यहाँ पर लिखा अवैरण्य करुणा करुण्या मैत्री भावेंच अवैरस्य शांति, यानी दुश्मनी को शांति करने के लिए करुणा यानी दया और मैत्री की भावना होनी चाहिए, तभी जो है दुश्मनी समाप्त होता है, नहीं तो समाप्त नहीं होता। भावतीति सर्वे मन्यते, यह जो है सभी लोग मानते हैं।
कि मित्रता और दया से ही शत्रुता को शांत करना संभव है, ऐसा सबका मानना है, सब कोई मानते हैं। भारतीय नीतिकार सत्यम उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा, अयम निजः माने यह मेरा, परो वेति वह तुम्हारा, की गणना लघु चेतसाम यानी जो नीच व्यक्ति होते हैं, क्षुद्र बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, वही लोग कहते हैं कि यह मेरा है वह तेरा है, यह मेरा वह तुम्हारा। ये जो है नीच घटिया वर्ग के लोग ही करते हैं, क्षुद्र बुद्धि वाले लोग ही करते हैं। उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले, विशाल हृदय वाले, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वसुधैव यानी पूरा संसार, पूरी पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार जैसा, अपने परिवार जैसा है। यानी उदार चरित्र वाले लोग जो हैं संसार के यानी पूरी संसार के लोगों को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं। तो भारतीय नीतिकार ने यह सत्य ही कहा है कि यह मेरा वह तेरा, यह क्षुद्र बुद्धि वाले लोग ही सोचते हैं। लेकिन उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो उसके लिए सारा संसार जो है एक परिवार के समान होता है। परपीडयम आत्मना सहजायते, परपीडनम यानी कि दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है, आत्मा को जो है क्षति पहुंचती है, अपने का ही नुकसान होता है। अब जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण से कि यदि आप किसी को गाली देते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, तो उस दिन आपका मन जो है हमेशा अशांत रहेगा। तो इससे क्या होता है? आपके शरीर का एनर्जी लॉस होता है, आपके शरीर को क्षति पहुंचता है। तो इसलिए दूसरों को दुख देने से स्वयं को हानि होती है। परोपकारश्च शांति कारण भवति, दूसरे का यदि आप उपकार करते हैं तो आपके मन में शांति होती है, शांति दिखाई देता है। यदि आप किसी का भलाई करते हैं तो आपका हृदय जो है गदगद हो जाता है, आप दिन भर जो है खुशी खुशी रहते हैं, कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। लेकिन यदि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कष्ट देते हैं तो हमेशा आपके मन में वही बात घूमते रहता है। इसलिए सही कहा गया है कि परपीडनम आत्म नाशाय जायते, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, उससे स्वयं को क्षति होता है। और परोपकार की भावना लोगों में होनी चाहिए। परोपकार की भावना से लोगों के अंदर जो है शांति का भावना जागती है, उसका चित्त जो है, उसका मन जो है हमेशा शांत रहता है। यद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांते सूर्योदय दृश्यते। अभी जो है, आज भी जो है एक देश दूसरे देश के संकट के समय सहायता राशि भेजते हैं। यानी कि जब आज भी किसी देश को जब संकट आता है तो दूसरे देश यानी अन्य देश जो है उनको सहायता हेतु राशि सामग्री भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, यह जो है विश्व शांति का सूर्योदय के जैसा दिखाई देता है कि जो है विश्व जो है शांति के कगार पर है। ऐसा भाव दिखता है कि अब विश्व में जो है शांति होगी, अशांति नहीं होगी। तो इस प्रकार से विश्व शांति पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट करें कैसा वीडियो लगा, कैसा वीडियो बना है। काफ़ी मेहनत के साथ में वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इसका लाभ लें। जय हिंद प्यारे साथियों।